नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के 4 से 7 तक के सवाल हल करेंगे, जिसमें हम दो प्रमेय संख्याओं के बीच की प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल है। उसमें देखिए, आपको सवाल में दिया गया है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रमेय संख्याएं दे रखी हैं उनके हर को समान करेंगे। तो यहाँ दो प्रमेय संख्याएं दी गई हैं, -2/5 और 1/2 के हर समान करने पर, हरों को समान करने पर, तो यानी इनके हर हैं। प्रमेय संख्या तो आप जानते ही होंगे, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी गई हों और जिनमें Q का मान 0 नहीं हो, तो वे प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जो प्रमेय संख्याएं होती हैं उनमें बटा के ऊपर वाली संख्या वो अंश कहलाती है और बटा के नीचे वाली संख्या है वो हर कहलाती है। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए, एक संख्या में हर 5 है और दूसरी में 2 है, तो इनको हम समान कर लेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरी भिन्न का हर है उसको हम इससे गुणा कर देंगे और जो पहली प्रमेय संख्या है उसके हर को अगले वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो इनके हर है वो समान हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, -2/5 है, उसको हम गुणा कर देंगे 2/2 से। तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, माइनस के 4 और ये 5 दूनी 10। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1/2 है, उसको गुणा कर देंगे 5/5 से, क्योंकि पहली जो प्रमेय संख्या है उसका हर कितना है, 5 है। तो यहाँ इनको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5 और बटे 5 दूनी 10। तो यहाँ देखिए दोनों के हर कितने हो गए, समान हो गए, -4/10 और ये 5/10। अब दोनों के बीच में कितनी प्रमेय संख्या है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, ये -4/10 है और ये प्लस के 5/10 है। अब हमें इनके बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 10 ज्ञात करनी है। तो अब ये जो प्रमेय संख्या है उसके अंश वाली संख्या है, उसके बीच में हम देखते हैं कि हमारे पास में 10 प्रमेय संख्याएं आ रही हैं या नहीं आ रही। तो यहाँ देखिए, -4 है, उसके बाद में -3 और ये -2, -1, 0, 1, ये प्लस का आएगा, फिर 2, फिर 3 और ये 4। तो देखिए कितनी संख्या हुई, इन सब के बटा में हम 10-10 लगा देंगे इस तरह से। ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से नहीं करना है, ये इस तरह से हो जाएंगे। अब देखिए कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही प्रमेय संख्याएं हुई और हमें ज्ञात कितनी करनी है, 10 करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो प्रमेय संख्या हमारे पास में आई है इनको हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी इनको दुगुना कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले -4/10 है, उसको हम कर देते हैं 2 से गुणा, यानी इसका दुगुना कर लेंगे। तो इसका दुगुना कितना आ जाएगा, यहाँ 2/2 से गुणा करना है। दुगुना करने का मतलब -4 है उसको भी 2 से गुणा करना है, 10 है उसको भी 2 से गुणा करना है। तो ऊपर आ जाएगा -8 और नीचे आ जाएंगे 20। अब यहाँ आगे लिख देता हूं मैं, 5/10 है, उसको भी हम 2/2 से गुणा कर देंगे।
तो ये आएगा 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 10 दूनी 20। अब हम इनको इतनी दूरी पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इनके बीच में 10 प्रमेय संख्याएं और लिखनी है। ठीक है, यहां आप पहले लिख दें दोनों प्रमेय संख्याओं को, दोनों परिमेय संख्याओं को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा किया, ये आ गया माइनस के 8/20 और ये आ गया 10/20। अब देखिए इनके बीच में हम लिखेंगे संख्याएं, -8 है तो यहां लिख दीजिए -7/20, फिर -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -1/20 और फिर 0/20, 1/20। अब देखना है हमें कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लिख दीजिए आप 2/20 और 3/20। अब ये 2 संख्याएं हमारे पास में हैं पहले से और इनके बीच में हमें 10 संख्याएं लिखनी थी। तो यहाँ देखिए हम इनको काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी 10 प्रमेय संख्याएं इनके बीच में हो गई। अब यहाँ आप और भी लिख सकते हैं, इनमें से एक आप 4/20, 5/20 यानी 9/20 तक की संख्याएं हैं, वो इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं। तो यही हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से बाकी के जो 7 तक के सवाल हैं उनमें भी आपको इसी तरह से करने हैं। चलिए अब बाकी के सवाल हैं उनको भी हम फटाफट से हल कर लेते हैं। अगला देखिए 5 का है, उसमें 3 सवाल दिए गए हैं और यहाँ इन तीनों सवालों में हमें 5-5 प्रमेय संख्याएं बतानी है। सबसे पहले 2/3 और 4/5 है, उसके बीच में 5 प्रमेय संख्याएं बतानी है। तो अभी जो पहले 4 के प्रश्न में हमने 10 प्रमेय संख्याएं बताई हैं, उसी तरह से इनको भी हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों को समान करेंगे। हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर हर हैं उनको समान करते हैं। सबसे पहले ये 2/3 है और फिर दूसरी दी गई है 4/5। इनके हर समान करने के लिए दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसके हर को इससे गुणा कर दीजिए और इसके हर को इससे गुणा कर दीजिए। तो इसको कर देंगे हम 5/5 से, इसको गुणा कर देंगे 3/3 से। तो यहाँ देखिए इसको सरल करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 पंजे 15 और इसको सरल करेंगे 4 तिये 12 और 15। देखिए हर है वो दोनों में 15-15 आ गया। अब 5 बतानी है, अब 10 और 12 है, उनके बीच में तो केवल है एक ही संख्या है, हमें 5 बतानी है। तो हम इसको क्या कर देंगे, दुगुना करेंगे। तो दुगुना करने पर देखिए कितने हो जाएंगे, 20 और ये 24। फिर भी आपकी 5 नहीं हुई, दुगुना करने से यानी 20 होंगे और ये 24 होंगे। 20 और 24 के बीच में 3 ही प्रमेय संख्या ही, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। दोनों प्रमेय संख्याओं को 3 से गुणा करने पर, दोनों परिमेय संख्याओं को 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करते हैं, 10/15 है, इसको हम गुणा करेंगे 3 से, तो अंश को भी 3 से गुणा करेंगे और हर को भी 3 से गुणा करेंगे। और यहाँ देखिए ये 12/15 है, इसको भी हम कर देंगे 3 से गुणा। तो अंश को 3 से गुणा और हर को 3 से गुणा। अब यहाँ देखिए इसको जब सरल करेंगे तो आएगा 10 तिये 30 और फिर 15 तिये 45। इस तरह से इनको कर लेंगे और इनके बीच में फिर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12 तिये 36 और 15 तिये 45। अब 5 हमें बतानी है, तो देखिए यह हो जाएगा 31/45, फिर लिखेंगे 32/45 और ये 33
बटा 45, 34 बटा 45 और 35 बटा 45। अब ये दो संख्याएं हमारे पास में हैं। अब देखिए इनके बीच में 5 संख्याएं हुई या नहीं हुई, 1 2 3 4 और 5। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 के में दूसरा पार्ट, 5 के में दूसरा पार्ट दिया गया है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 प्रमेय संख्याएं बताइए। सेम उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम इनके जो हर दिए गए हैं इनको समान करेंगे। हरों को समान करते हैं, हरों को समान करते हैं। हरों को समान करने के लिए वही विधि अपनानी है आपको। -3/2 और ये है 5/3। तो 3 और 2 का जो लसाअ पे होता है वो 6 होता है। तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम 3/3 से गुणा और इसको कर देंगे 2/2 से गुणा। तो यहाँ देखिए माइनस के 3 3 9 और 3 दूनी 6 और इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। हर दोनों के समान हो गए। अब यहाँ हमें 5 प्रमेय संख्याएं बतानी है। अब ये दिया गया -9 और 10, तो इनके बीच में हम प्रमेय संख्या लिख देंगे। देखिए पहली संख्या हमारे पास में -9/6 और दूसरी है 10/6। तो यानी प्लस की ही 9 संख्याएं हो गई और 8 है वो माइनस की हो गई। उनके बीच की कोई भी आप 5 प्रमेय संख्या इनमें लिख दीजिए। जैसे 1 2 हम माइनस के ले लेते हैं, -8/6 -7/6। अब इसी तरह से आप चाहो तो सारी संख्याएं माइनस की भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इनमें प्लस की भी ले सकते हैं, क्योंकि 10/6 तक की कोई सी भी आप संख्याएं ले लीजिए। जैसे 1 से ही शुरू कर देते हैं हम, 1/6, 2/6 और 3/6। इस तरह से ये 5 प्रमेय संख्या इनके बीच में हो जाएंगे और बाकी छुट्टी हुई संख्याएं हैं वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में ये हो गई आपके 9 और 9 18 संख्याएं हो गई। आपको केवल 5 ही संख्याएं लिखनी थी। तो ये हो गया आपके इस दूसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए इस 5 के में तीसरा पार्ट है, उसका आंसर भी कर लेते हैं हम। इसमें भी आपको 2 संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं के बीच में आपको 5 प्रमेय संख्याएं बतानी है। संख्या इसमें दी गई है 1/4 और दूसरी दी गई है 1/2। तो इनके सबसे पहले क्या करेंगे, हम हरों को समान करेंगे। ये हर समान करते हैं, ये हर समान करते हैं। हरों को समान करने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी है आपको, 1/4 गुणा 2/2। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2/8 और फिर इसको गुणा करना है 1/2 गुणा 4/4। तो ये आ जाएंगे 4 एकम 4 और ये 8। तो अब यहाँ देखिए नीचे तो 8 8 है और अंश वाली संख्या है उसमें 2 और 4, यानी अंतर कितनी संख्याओं का है, 2 का ही है। तो हम इनको क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। दुगुना करने से ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 4 और 8 है, उसके बीच में भी आपके 5 प्रमेय संख्याएं नहीं आई। तो अब इनको हम 3 गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा कर देंगे हम दोनों प्रमेय संख्याओं को। दोनों प्रमेय संख्याओं को 3 गुणा करने पर या 3 से गुणा करने पर, 3 से है वो हम गुणा कर देते हैं। 2/8 है उसको करेंगे हम 3 से गुणा, तो 3 को अंश से भी गुणा करेंगे और हर से भी करेंगे। इसी तरह से जो 4/8 है उसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3/3। अब देखिए इनको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 और 8 तिये 24 और ये आ जाएगा 4 तिये 12 और 8 तिये 24। अब देखिए 6 और 12 है, उसके बीच में 5 प्रमेय संख्याएं आराम से हो जाएंगे आपकी। तो ये लिख देंगे हम 7/24। चलिए हम यहाँ दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाए। ये 7/24, फिर 8/24 और 9/24, 10/24 और 11/24।
और 12/24 है वो हमारे पास में है ही। अब देखिए इन दोनों के बीच में 5 प्रमेय संख्याएं हो गई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 का सवाल है, उसमें 3 पार्ट्स थे, उनके बीच में 5-5 प्रमेय संख्याएं आपको बतानी थी। अब देखिए नेक्स्ट छठा सवाल। छठा सवाल है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको बीच की प्रमेय संख्या नहीं बतानी है, बल्कि -2 है उससे बड़ी 5 प्रमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जैसे मान लिया -2 है और एक है -1, तो इन दोनों में क्या है, -2 है वो तो क्या है, छोटी संख्या है, दिखने में आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन ये माइनस की होने की वजह से क्या है, छोटी है। और -1 है वो इससे बड़ी है। ठीक है। अब हमने जो 1 से 3 तक के सवालों को हल किया था उसमें संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को दर्शाना सीखा था। तो उसमें जब हम 0 के दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, और 0 के बाईं तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं संख्याएं घटती हैं, यानी छोटी होती जाती हैं। अब हमें -2 से बड़ी 5 प्रमेय संख्या बतानी है। मान लिया यहाँ आपका 0 है इस संख्या रेखा के ऊपर, और माइनस की संख्याएं हैं वो इस 0 के बाईं तरफ होंगी, और धनात्मक संख्याएं हैं वो दाहिनी तरफ होंगी। तो 0 के दाहिनी तरफ है वो तो बड़ी संख्याएं होंगी। किसी भी संख्या के अगर हम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो वो संख्या बड़ी होगी, और बाईं तरफ बढ़ेंगे तो वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ देखिए 0 के बाद में ये मान लिया -1 और ये हो गया -2। ठीक है। अब इसी तरह से बराबर दूरी के ऊपर हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो ये प्लस का 1, ये प्लस के 2, ये प्लस के 3, ये निशान है वो आपको स्केल की सहायता से बराबर लगाने हैं। ये 5 और ये 6। अब हमें यहां से चलना है, इससे बड़ी 5 प्रमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो सीधा सा है, आपको दाहिनी तरफ चलना है, 5 प्रमेय संख्याएं बतानी है। तो 1 ये हो गई, फिर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इससे बड़ी संख्या हम लिख देंगे। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, -2 से बड़ी 5 प्रमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं, इस प्रकार है। बराबर -1, फिर 0, फिर प्लस का 1, फिर +2, +3, +4। देखिए हो गई क्या 5, 6 हो गई। आपको 3 तक ही लेनी है, कोई सी भी आप 5 इनमें से ले सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 लिखनी है तो आप 3 तक के लिख दीजिए। तो ये हो गई -2 से बड़ी 5 संख्याएं। आपको क्रम से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इनसे भी बड़ी संख्याएं हैं वो बता सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है वो फिर से पहले वाले की तरह ही आ गया। इसमें आपको 10 प्रमेय संख्याएं बतानी है। जिस तरह से आपने 4 में ज्ञात किया उसी तरह से इसमें भी बताना है। चलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, आप डिटेल में इसको लिख लेना। तो सबसे पहले तो इनके हर समान करेंगे, तो 3/5 है, इसको तो गुणा कर देंगे 4/4 से। तो कितना आएगा, 3 चौके 12 और ये 5 चौके 20। ठीक है। और जो 3/4 है उसको हम गुणा कर देंगे 5/5 से। तो यह हो जाएगा 5 × 15 और 5 चौके 20। अब नीचे अंश हर है वो तो 20-20 आ गया। अब 15 और 12 के बीच में तो केवल 3 ही संख्याएं हैं, और बतानी हमें कितनी है, 10 संख्याएं बतानी हैं। तो हम इनको सबसे पहले करेंगे दुगुना। दुगुना करने के बाद में ये आ गया 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। तो 30 और 24 के बीच में भी आपकी 10 प्रमेय संख्याएं नहीं हुई, तो हम इनको करेंगे 3 गुणा। 3 गुणा करने पर होगा 12 × 36 और 15 × 45। तो यहाँ देखिए 4 और 5 9 ही हुई है, फिर भी 10 नहीं हुई, तो हम इनको करेंगे 4 से गुणा। तो 12/20 है उसको हम गुणा कर देंगे 4/4 से।
ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, आपको यहाँ नहीं लिखना है इनको। आप ये अनुमान है आपको लगाना है कि किस तरह से हमें कौन सी संख्याएं चाहिए। तो यहाँ ये हो जाएंगे आपके 12 चौके 48/80, और फिर ये 15/20 है, यहाँ लिख देता हूं मैं 15/20। इसको भी आपको 4 गुणा कर देना है, 4/4। तो ये आएगा 15 चौके 60 है और 20 चौके 80। अब देखिए 48/80 और 60/80, इनके बीच में आराम से 10 संख्याएं हो जाएंगी। 51 से लेकर के 59 तक 9 हो जाएंगी, और एक 50 वाली या 49 वाली ले लीजिए। तो देखिए अब हम इनको लिख देते हैं। 10 संख्याएं कौन कौन सी लेनी है आपको। 48 से आगे चलेंगे हम, ये 49/80, फिर 50/80, 50 के बाद में 51, और ये 52, फिर 53, फिर 54, आगे 55, और 56/80, 57/80, और ये हो गया 58/80। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 प्रमेय संख्या होगी। तो इस तरह से आपको इनके बीच में प्रमेय संख्याएं बतानी है, और इसी के साथ में आपकी ये प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।